अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयज़ा बतूल है और आज हम इस वीडियो में इमोशनल वीकनेसेस की बात करेंगे। हम लोग 15 साइंस डिस्कस करेंगे इमोशनल वीकनेसेस के, उनकी कॉजेज़ क्या हैं और उनकी ट्रीटमेंट्स क्या हैं। हमारे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट रज़िया ज़ाहिद। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एन एलएलपी प्रैक्टिशनर एंड अ सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा मौजू है इमोशनल वीकनेस। इमोशनल वीकनेस क्या है, उसके साइंस क्या हैं और उसके साथ कैसे डील किया जाए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमैन है। उन्होंने 1990 में रिसर्च की और उन्होंने एक इंटेलिजेंट बुक लिखी, इमोशनल इंटेलिजेंस, 1995 में, फिर 1998 में। दुनिया में इससे पहले ज़्यादा जिस चीज़ को वैल्यू दी जाती थी वो इंटेलिजेंट क्वोशंट पे थी, आईक्यू पे थी। अब ज़्यादातर जिस चीज़ को वैल्यू किया जा रहा है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब इस चीज़ के लिए हर वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि सेल्फ डेवलपमेंट पे लोग काम कर रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ले रहे हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस ट्रेनिंग के बाद बंदा अपने रिलेशंस को, अपने जॉब को, अपने आप को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है और सक्सेसफुल इंसान बनता है। इमोशनल जो इमोशंस होते हैं ये एक हमारी ड्राइव भी होते हैं। इमोशन अच्छी चीज़ भी है, लेकिन अगर इमोशन को कंस्ट्रक्शन के तौर पे यूज़ ना किया जाए तो इमोशन वही हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं। अब बेसिक इमोशन होते हैं लव, हेट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। अब इनके आगे बहुत से इमोशंस हैं, जिन 27 इमोशंस हैं, फिर 100 में है। ये इन इमोशंस की फैमिली है। जब एक इमोशन चलता है तो उसके साथ वो फिर उसका पूरा चैनल चल पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इंसान को पता हो कि इंसान के अंदर इमोशनल वीकनेस क्या है। अगर इंसान इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग ले ले, उस पे काम करे, तो बहुत से मसाइल उसके खुद ब खुद हल हो जाते हैं। इमोशन पे ही काम हो जाएगा तो सारी चीज़ें, जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, वही हमारे बिहेवियर में आती हैं। तो जब हम अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे तो हमारी फीलिंग्स चेंज होंगी, फीलिंग्स चेंज होंगी तो हमारे बिहेवियर चेंज होंगे, तो बिहेवियर चेंज होंगे तो हमारे जो कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर होंगे तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा, हम जॉब में लोगों के साथ अच्छे से कोऑपरेट कर सकेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ में अच्छे से कोऑपरेट कर सकेंगे, अपनी फैमिली में, अपनी इश्यूज़ किड्स के साथ। तो जो ये साइन है इमोशनल वीकनेस के, वो 15 साइन हैं, जो आज मैं आपके सामने वन बाय वन बयान करूँगी। और आई होप कि ये मैं अवेयरनेस दे के आप लोगों के लिए ये एक अच्छा होगा कि जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप अपने अंदर से इन चीज़ों को देखेंगे और उनको खुद से इन चीज़ों के लिए ट्रेनिंग लेने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट मैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे वीडियो बनाऊंगी और इसकी ट्रेनिंग की जो टेक्निक्स बताऊंगी, उन टेक्निक्स और टूल को अप्लाई करके बंदा इमोशनली ट्रेंड हो जाएगा। और हर एक को अपने सेल्फ डेवलपमेंट में काम करना चाहिए। जब सेल्फ डेवलपमेंट में काम होगा तो हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, जॉब अच्छी होंगी, हमारे जो इश्यूज़ हैं, उस जो छोटे हमारी अपनी पर्सनल हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ पे इश्यूज़ आड़े आते हैं, वो सारे ठीक हो जाएंगे। तो नंबर 1 है रिफ्यूज़ टू वल्नरेबिलिटी। जो इमोशनल वीक पर्सन होता है वो हर वक्त उसको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमारे इख्तियार में नहीं होता, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो इमोशनल वीक पर्सन हमेशा कहेगा कोई मुझे समझता नहीं है, मैं सबसे डिफरेंट हूँ। और जिस तरह से कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती, जो हमारे जोन ऑफ रेफरेंस में नहीं होती। अब जिस तरह से अगर कोई हज़ार्ड्स होते हैं, सुनामी आती हैं या अर्थक्वेक होते हैं या कोई गवर्नमेंट के इश्यूज़ होते हैं, तो इनमें तो हमारा अपना इख्तियार कुछ नहीं होता। तो वो इन चीज़ों पे लेके बैठे होते हैं कि अभी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो पहले तो इनके अंदर ये साइन होगा, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो जो है ना वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट कर सकें। नंबर 2, शटिंग डाउन।
जो इमोशनल वीक लोग होते हैं वो ज़्यादातर इश्यूज़ को जो है ना वो बिल्कुल साइड पे रखते हैं और उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व नहीं करते और ये प्रिटेंड करते हैं कि कोई गलत नहीं है। वो अवॉइड करते हैं किसी इशू पे बात करने से और इशू को अनरिज़ॉल्व छोड़ के वॉक आउट करते हैं। तो जितनी चीज़ों प्रॉब्लम को फेस किया जाता है, प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो उतने ही सॉल्यूशन निकलेंगे और उतने ही मसाइल कम होंगे। लेकिन ये जो है ये वॉक आउट कर जाते हैं जो इमोशनल वीक पर्सन होते हैं और यूँ प्रिटेंड करते हैं कि कोई मसला ही नहीं है। नंबर 3, डिफेंसिव फीडबैक। जो इमोशनल वीक पर्सन होता है उसको अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया जाए तो वो हमेशा डिफेंस हो जाते हैं। वो अपने आप के लिए कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई डिफेंस बताते रहते हैं। वो अपने आप को जो है ना वो नहीं देखते कि किसी ने कोई जो कंस्ट्रक्टिव उसको फीडबैक दिया है तो वो अपने चेंज लाए, वो उसमें डिफेंस ढूंढते रहते हैं, वो अपने लॉजिक बयान करते रहते हैं। वो कभी भी क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली नहीं लेते। इस तरह जो इमोशनल स्ट्रॉन्ग बंदा होता है वो अपने इंट्रोस्पेक्शन करता है, अपने वर्ड्स और एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लेकिन ये जो इमोशनल वीक पर्सन होता है वो हमेशा डिफेंस ही यूज़ करेगा कि इस वजह से हुआ, ऐसे हुआ। वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो खुद को चेंज, क्योंकि जब एक्सेप्ट करते हैं तो चेंज ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो सबसे इमोशनल वीक पर्सन एक्सेप्ट ही नहीं करता फीडबैक को, जो है ना वो डिफेंस में जो है ना वो जवाब देता है। नंबर 4, फॉल्स स्पिरिटी। इमोशनल वीक पर्सन जो है ना उसके अंदर एक सेल्फ हेटेड होगा, इनसिक्योरिटी होगी और हर वक्त वो अपने आप को जो है ना शो ऑफ में टाइम वेस्ट करेगा और अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए शो ऑफ करके उसको लगेगा कि वो इमोशनली जो उसकी ईगो है वो हाई है। इनसिक्योर होते हैं ये जो फॉल्स प्योरिटी जिनके अंदर होती है और लो सेल्फ इस्टीम होती है, लो सेल्फ लव होता है, सेल्फ हेटेड होते हैं और ये जब अंदर से उनकी एस्टीम लो होती है तो वो बाहर ही जो उनकी एक्चुअल फॉल्स ईगो जो होती है, फॉल्स प्योरिटी उनके अंदर होती है। नंबर 5, सेल्फ पिटी। जो इमोशनल वीक पर्सन होता है वो हर वक्त अपने ऊपर ही तरस खाता रहता है, अपने ऊपर ही उसको ये होगा कि मैंने ये कुर्बानी दे दी, मैंने ये काम कर दिया, मेरे ऊपर ये जुल्म हुआ, मेरे से ये हुआ। उसके अंदर सेल्फ पिटी के साइंस ज़्यादा होंगे। नंबर 5 पे है रेजिस्टिंग टू चेंज। इमोशनल वीक पर्सन कभी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको हमेशा रेजिस्ट करते हैं। हालांकि चेंज हमेशा पॉजिटिविटी लाती है और दूसरी साइड पे जब बंदा चेंज करता है तो उसके लिए कोई ना कोई अच्छा ही होता है। लेकिन ये लोग जो इमोशनल वीक होते हैं वो चेंज से घबराते हैं, वो कोई भी नई चीज़ जो है ना वो ट्राई नहीं करते और चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। नंबर 6, डिज़र्विंग सक्सेस। इमोशनल वीक पर्सन हमेशा सोचते हैं कि वो इस कायनात में जो है ना वो डिज़र्व करते हैं कि उनकी सक्सेस उनकी ही है। हालांकि ये रूल है कि बंदा हार्ड वर्क करता है तो जाके उसको सक्सेस मिलती है और ये जो इमोशनल वीक लोग होते हैं ये हर वक्त ये सोचते हैं कि ये डिज़र्व करते हैं, सक्सेस इन्हीं की होनी चाहिए और अगर कोई सक्सेस नहीं होते फिर इनको अपने अंदर ही इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 8, सीकिंग सिंपैथी। अटेंशन, सिंपैथी और सपोर्ट, ये अपने आप को हर वक्त जो है ना दूसरों से सिंपैथी, अटेंशन लेने के ही उसमें होते हैं और अपने आप को जो है ना बड़ी प्राउडली रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरों से हमेशा सिंपैथी के चक्कर में होते हैं। नंबर 9, होल्डिंग ग्रजेस। ये ग्रजेस जो इमोशनल वीक पर्सन है ये स्पेशली इनमें ये चीज़ होती है कि वो इनके अंदर एंगर होता है, टेंस होते हैं और स्ट्रेस्ड होते हैं। जो बंदे भी अपने अंदर ग्रजेस रखते हैं दूसरों के लिए, इमोशनल वीक पर्सन होते हैं और उनके अंदर जो साइन उसके वजह से जो साइन आएंगे वो साइन होंगे, उनमें एंगर होगा, स्ट्रेस होंगे और डिप्रेस होंगे और टेंस होंगे। नंबर 10, एम्बिशियस इम्पेशेंस। इनके अंदर इम्पेशेंस बहुत होती है, ये हर चीज़ को जल्दी जल्दी करने के और अपने कैरियर और इन चीज़ों की भी इनको बड़ी जल्दी होती है और शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। नंबर 11, स्टबन ओपिनियन।
इन जो इमोशनल वीक पर्सन होते हैं उनके अपने जो पर्सपेक्टिव जो होते हैं वो कभी भी एक्सपेंड नहीं करते। वो अपनी वैल्यूज़ को जो है ना वो कभी भी एक्सपेंड नहीं करते। उनको अगर किसी चीज़ के बारे में बताया जाए तो वो कभी भी वो बड़े स्टबर्न होते हैं, वो उन चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। वो और अपनी उनकी जो लिमिटेड बिलीव्स और लिमिटेड वैल्यूज़ रखी होती है वो उन पे वो स्टबर्न होते हैं, वो रिजिड होते हैं, वो उनको नहीं चेंज करते, ना ही वो चेंज होना चाहते हैं। और अगर ट्राई भी की जाए उनकी वैल्यूज़ को मतलब इन्हेंस करने की या उनके साथ उनको सजेशन देने की, तो वो स्टबर्न होते हैं, मतलब वो ज़िद्दी होते हैं। वो उन चीज़ों को नहीं छोड़ते जो उन्होंने मतलब एक दफ़ा सीख ली होती हैं, तो उन चीज़ों से वो चेंज नहीं करना चाहते। नंबर 12, इमोशनल सप्रेशन। ये भी एक साइन है कि वो अपने इमोशन को सप्रेस करते रहते हैं, और जब हम अपने इमोशन को सप्रेस करते हैं तो उनके अंदर क्या होगा, वो अफ्रेड होंगे, घबराए होंगे, हर वक्त वो घबराए, अशेम्ड होंगे और डिसअपॉइंटेड होंगे। तो जो इमोशनल वीक पर्सन है वो इनके ये जो साइन है उसमें ये तीनों आगे आते हैं कि वो इमोशन सप्रेस करते हैं। और आप कहीं भी कोई बंदा खुद को देखे या अपने इर्द गिर्द देखे कि जो घबराया रहता है, वो शेम्ड रहता है, शर्मिंदा सा रहता है, डिसअपॉइंटेड रहता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर इमोशन जो है ना सप्रेस है। इमोशंस को निकालना चाहिए और उसको फील करना चाहिए, उसको चैनलाइज करना चाहिए कि उसके अंदर क्या चल रहा है। इमोशन को सप्रेस नहीं करना। जब इमोशन सप्रेस होते हैं तो वो किसी और सूरत में निकल रहे होते हैं। अब जो इमोशन सप्रेस हैं तो इसके आगे साइन क्या आ रहे हैं कि वो अफ्रेड हैं, वो घबराए हुए हैं, वो अशेम्ड हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। तो ये इसकी बेसिक पीछे रीज़न ये है कि उन्होंने अपने इमोशन सप्रेस किए हुए हैं। एक्सप्रेस करना चाहिए अपने इमोशन को, वो निकाल देना चाहिए उनको एक राइट वे में और कंस्ट्रक्टिव वे में। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से अपने इमोशन को मैनेज करना है। नंबर 14, डिमांडिंग रिवेंज। इमोशनल वीक पर्सन हमेशा रिवेंज के उसमें होते हैं, वो दूसरों से रिवेंज लेते हैं। तो रिवेंज भी एक ऐसी चीज़ है कि रिवेंज किसी चीज़ का भी कोई रिज़ल्ट नहीं है। जो अगर इमोशनल स्ट्रांग लोग होते हैं तो वो रिवेंज नहीं लेते, वो सॉल्यूशन निकालते हैं, वो बात करते हैं रिलेशनशिप में भी और सॉल्यूशन निकालते हैं। जो इमोशनल वीक लोग होते हैं वो फिर रिवेंज लेते रहते हैं, वो फिर बदला लेते हैं दूसरों से। तो बदले से फिर ज़ाहिर है रिलेशनशिप में, और ये वैसे भी बदला एक अच्छी चीज़ तो नहीं है। और नंबर 14 है ब्लाइंड रेंज। इसमें भी जो इमोशनल वीक पर्सन होते हैं वो जब कभी खुद एंग्री गुस्से में होते हैं तो वो दूसरों पे अटैक करते हैं, दूसरों पे गुस्सा करते हैं और दूसरों की इंसल्ट करते हैं। ये एक इनका ये भी एक साइन है इमोशनल वीकनेस पर्सन का। इनमें भी जो है ना फियर और होता है, जो रिवेंज जो है ना जब खुद गुस्से में होते हैं दूसरों पे निकालते हैं तो इनके अंदर भी फियर होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है और एंगर होता है। ये भी इनमें नज़र आता है। नंबर 15, गिविंग अप। गिविंग अप की वजह से उनके अंदर क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटिंग होंगे, एम्बैरेसिंग होंगे और हार्ट ब्रेकिंग होंगे। क्योंकि फेलियर जब होता है तो वो गिविंग अप, फेलियर में तो पता चलता है ना कि इंसान ने क्या किया और क्या नहीं किया। जब ये सारी चीज़ें उनको पता चलती हैं इमोशनल वीक पर्सन को, तो वो फिर वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाते हैं, एम्बैरेसिंग हो जाते हैं और हार्ट ब्रेकिंग हो जाते हैं। तो ये 15 जो साइन हैं जो इमोशनल वीक पर्सन के हैं। इस सारी गुफ्तगू से मुझे उम्मीद है कि सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, कि वो अपने आप को, अपने इर्द गिर्द लोगों को जानेंगे जिनके अंदर इमोशनल वीकनेस है। तो अगर इमोशन ही को मैनेज करके हमारी लाइफ के बहुत से मसले हल हो सकते हैं तो ये तो बहुत आसान चीज़ है। बंदा अपने आप को पहचाने, अपने सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, सिंपैथी और सोशल स्किल, ये सारी चीज़ें जब सीखेंगे तो इमोशन जो है ना उन पे कंट्रोल होगा और उनके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। इमोशनल जो वीक पर्सन है उसके खुद के साथ क्या होगा, इमोशनल वीक पर्सन जो होगा वो जो उस उसके अपने साथ क्या क्या होंगे, उसकी क्या क्या साइन होंगे। वो बहुत जल्दी हर्ट होगा, हर्ट मोर होगा, स्टेबल नहीं होगा, रिलेशनशिप उसके वीक हो जाएंगे और या रिलेशनशिप लॉस हो जाएगा।
और जो मोमेंट जो हैं उसके वो लॉस हो जाएंगे और हैप्पीनेस को वो या खुशी को वो एंजॉय नहीं कर सकेगा और उसके अंदर गिल्ट होगा और गिल्ट होता है तो फिर ज़ाहिर है वो बंदा सक्सेस नहीं कर सकता और ना ही रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है। तो ये इमोशनल अब्यूज़र के अपने साथ ये होगा कि वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी हर्ट होने वाला होगा और ना ही वो रिलेशनशिप में बैलेंस रख सकेगा। तो इन सब से कैसे बचा जाए? तो एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ मैं बताती हूँ कि जब इंसान को इनमें से कोई चीज़ फ़ील हो कि ये मेरे अंदर है और मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे अंदर ये वाला इमोशन चल रहा है, तो उसमें जो है ना वो सबसे पहले तो अपने आप को सबसे अलग रखे, इमोशनली डिस्टेंस पे रखे। फिर उसके बाद ये रियलाइज़ करे कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये मेरा एक इमोशन है, मैं एक अलग हूँ और मेरा इमोशन अलग चल रहा है। तो फिर वो उस इमोशन को पहले वो सेल्फ अवेयर करेगा, फिज़िकल डिस्टेंस पे रखेगा। फिर अगर उसकी पोज़ीशन है, अपनी पोज़ीशन चेंज करेगा। जिस तरह से हमारे दीन में भी है कि पानी पी ले, बैठे हो तो लेट जाओ, अगर खड़े हो तो बैठ जाओ। तो उसकी अंदर जो उसकी साइंस ये है कि इंटरनल फिज़ियोलॉजी चेंज होती है। जब हम पोस्चर चेंज करते हैं तो हमारे अंदर जो गुस्से की फिजियोलॉजी बनी होती है या मतलब डिस्ट्रेस की, एंगर की, फ्रस्ट्रेशन की, कोई भी इमोशन है उसकी जो फिजियोलॉजी बनी हुई है तो वो फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो जब हम इमोशनली जब फील करें तो अपने आप को दूसरे लोगों से अलग करके तो साइड पे होके अपने आप को डीप ब्रीदिंग करें और रियलाइज़ करें कि मेरा कौन सा इमोशन चल रहा है, अभी मेरे अंदर क्या फीलिंग्स हैं, मुझे क्या महसूस हो रहा है। तो जब ये चीज़ उसको रियलाइज़ हो जाएगी तो फिर उस पे वो आराम से काम कर सकेगा कि उसके लिए फिर डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं और उसके लिए पानी पी सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि इंटरनल फिजियोलॉजी चेंज होगी तो आपका जो इंसान का अंदर का जो इमोशन की स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। इसमें जब अपने आप को अलग कर लिया, समझ लिया तो अपने आप अपने इमोशन को डिस्कनेक्ट करेंगे और आईक्यू के साथ, लॉजिक के साथ कनेक्शन शुरू कर देंगे। वो फिर लॉजिक के तहत सोचेंगे कि रियलिटी क्या है और मेरे इमोशन क्या हैं। अपने आप को डिसोसिएट करेंगे तो फिर ये चीज़ें बड़ी आसानी से जो है ना इंसान अपने इमोशन पे कंट्रोल करके तो ये शुरू-शुरू में तो थोड़ा मुश्किल होता है और बाद में इंसान की प्रैक्टिस हो जाती है और फिर इंसान आसानी से अपने इमोशन को मैनेज कर सकता है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना उन टूल और टेक्निक्स पे बनाऊंगी और इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, उसके क्या पॉइंट्स हैं और उसको हम कैसे सीख सकते हैं उस पे बनाऊंगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा और आपके मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपकी अवेयरनेस में इजाफ़ा हुआ।